ईशानी को बचाने के लिए झनक ने लिया काली का रूप। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि जीत ईशानी से ज़बरदस्ती शादी कर रहा है कि तभी वहाँ झनक पुलिस को लेकर आ जाती है और वह ईशानी को बचा लेती है। लेकिन जीत झनक से कहता है कि वह अब वह उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वह झनक और ईशानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन झनक उन्हें धक्का मारकर काली माँ का त्रिशूल उठा लेती है, जिसे देख सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और झनक उससे कहती है कि कोई भी अगर एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो झनक उस चाकू से उसे मार देगी, जिसे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक है और घबरा जाते हैं। और झनक ईशानी को जीत से बचा लेती है और दुर्गा माँ का रूप लेती है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक की लाइफ आगे क्या मोड़ लेगी। झनक अनिरुद्ध की लीव के बाद की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि जीत और उसके गुंडे आकर ईशानी को किडनैप कर लेते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन झनक उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह झनक को धक्का मारकर ईशानी को ले जाते हैं, जिससे झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और घबरा जाती है। और भागे भागे वह गांव में आकर ईशानी के परिवार को बताती है कि एक गुंडा ईशानी को उठाकर ले गया है, जिससे वह लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो गए हैं। और जीत ज़बरदस्ती ईशानी से शादी करना चाहता है और वह उसे मंदिर में लेकर आया है ताकि वह उसे शादी कर सके, जिसे ईशानी भी बहुत ज़्यादा शौक है। और झनक पुलिस वालों को बताती है कि उस जीत उसे किस मंदिर में लेकर गया होगा, क्योंकि वह उसे कह रहा था कि वह उससे शादी करना चाहता है और ज़रूर वह उसे मंदिर में ही शादी करने ले जाएगा जहां होगा। और वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है कहीं जीत ज़बरदस्ती ईशानी से शादी ना कर ले। और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ही ज़्यादा आखिरकार झनक ईशानी को कैसे बचा पाती है, जिसका झनक को मेला भेज देता है। झनक मेला में ईशानी देख लेती है और इस झनक को आवाज़ देती है। झनक ईशानी को देखकर बहुत खुश होती है। झनक बोलती है, ईशानी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ईशानी झनक से पूछने लगती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? अभी दोनों दोस्त बात ही कर रहे होते हैं कि जिस लड़के को ईशानी ने थप्पड़ मारा था वही लड़का अपनी कुछ दोस्तों के साथ ईशानी को पकड़ने आ जाता है। जीत ईशानी से बदला लेता चाहता है और उसे शादी भी झनक ईशानी के साथ घाट के किनारे जाने लगती है। तभी जीत झनक और ईशानी का पीछा करता हुआ जाता है। जीत झनक और ईशानी का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। जीत के आदमी बोलते हैं, हम इस लड़की को उठा लेते हैं। जीत बोलता है, अभी नहीं, हम घाट पर नहीं उठाए लेंगे। अब ईशानी झनक से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई ना? तुम्हारा पति कहाँ है? झनक कुछ जवाब नहीं देती। झनक ईशानी के बारे में पूछने लगती है। ईशानी बोलती है, गांव में आते ही एक लड़का मेरा पंगा हो गया, अब सारे मुझसे नाराज़ हैं गांव वाले। जी हाँ दोस्तों, ईशानी बोलती है कि सारे गांव वाले मुझसे नाराज़ हैं और जिस लड़के को मैंने थप्पड़ मारा था वो लड़का अब मुझसे बदला लेना चाहता है। जी हाँ, ईशानी कहती है कि मैं गांव में आते ही मेरा एक ये लड़के से पंगा हो गया जो मुझसे छेड़खानी कर रहा था, मैंने उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, झनक भागती और दौड़ती हुई भागी गांव वालों के पास। झनक ने गांव वालों को बताया ईशानी के किडनैपिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिला कि वो गुंडे ईशानी को लेकर जा रहे हैं और झनक गांव वापस आ गई है और वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिसे देख सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। झनक और सभी गांव वालों को बताती है कि ईशानी को गुंडों लेकर चले गए हैं और वह वही गुंडे हैं जिसको ईशानी ने थप्पड़ मारा था, जिसे सुन ईशानी की माँ और सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और झनक उन्हें बताती है कि वह दोनों एक साथ ही जा रहे थे कि तभी वह गुंडे आकर ईशानी को लेकर चले गए और अब उन्हें किसी भी हालत में ईशानी को ढूंढ कर निकालना होगा, जिससे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और पूरे गांव वाले उन्हें कहने लगते हैं कि उन्हें पता था यह ज़रूर होगा और ईशानी मुसीबत में ज़रूर फंसेगी। और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक इस सारे प्रॉब्लम से कैसे लड़ पाती है और ईशानी को कैसे बचाती है।
झनक, जी हाँ दोस्तों, वह झनक में सच में प्यार करता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसका बर्ताव है झनक के प्रति वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? जी हाँ दोस्तों, एक कदम वह झनक से बहुत प्यार करता था और एक के बाद अब नफ़रत करने लगा है और नफ़रत करने की वजह है वह बड़ी की बेतुकी है। कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति आकर उसे झनक के खिलाफ भड़का गया और अनिरुद्ध ने अपना माइंडसेट कर लिया है कि अनिरुद्ध जो है, झनक जो है वह गलत है। अनिरुद्ध नेसी के साथ अभी कभी भी करने का फैसला नहीं किया था। उसे अर्ची के साथ रहना चाहता था, डाइवोर्स लेना चाहता था, लेकिन अब उसे उसका पता चलता है कि झनक पराशर की बीवी है। उनकी शादी का पता चलता है कि झनक पराशर की बीवी, उससे शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध को अचानक से झनक से घिन होने लगती है। झनक ने मुझसे वादा किया था कि वह कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन वह शादी कर चुकी है। अनिरुद्ध को यह कभी नज़र नहीं आता है कि मैंने भी तो शादी कर ली है अर्शी के साथ, उसके साथ रह रहा हूँ 5 साल से। तो मैं तो गलत कर रहा हूँ, अर्शी के साथ जो भी है झनक के साथ भी है। झनक को कैसा लगता होगा, लेकिन अनिरुद्ध को यहाँ नहीं सोचना। सारे नियम, फ़ायदे, कानून सिर्फ़ और सिर्फ झनक के लिए लागू होते हैं, इसलिए तो वह झनक के पास अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता। झनक ने उसकी बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि उसे अच्छा नाम दिया, उसे अच्छे संस्कार दिए। अब उसकी बेटी जो है अब उसे सौंप दिया गया है। अनिरुद्ध का तेवर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मून की तबीयत खराब हो गई है। सब लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ो माँ उसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि झनक से एक बार बात करा दो, शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वह खाना खाने लगे, क्योंकि मून जो है अपनी माँ के हाथ से खाना खाना चाहती है और उसे देखना चाहती है। अनिरुद्ध का जो तेवर है ना, बिल्कुल भी बदला हुआ है। इतना उसके एटीट्यूड लेवल में चेंज आ गया है कि वह बड़ा भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वह यहाँ तक कहता हुआ नज़र आया है कि कोई ज़रूरत नहीं है झनक से इसकी बात कराने की, ठीक हो जाएगी। मतलब उसे अपने बच्चे की भी इतनी फिक्र नहीं है कि उसे झनक चाहिए, उसको अपनी माँ चाहिए। क्योंकि बचपन से वह जिसके साथ रही है वह उसे ही अपनी माँ मानती है। अचानक से छोटे बच्चे को किसी और को दे दिया जाए और यह कहा जाए कि आज से यह तुम्हारी माँ है, वह बच्चा तो नहीं समझ सकता ना। वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी माँ को मानेगा जिसे वह बचपन से देख रही है। अब झनक ने भले ही मून को जन्म नहीं दिया हो, लेकिन माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई है ना। तो अनिरुद्ध जो है यह सब कुछ आकर बड़े ही क्लियरली, बड़े ही पेशेंस से सबको बता देता है कि लेकिन उसे यह बात भी समझना चाहिए कि वह बच्चा जो है झनक से जुड़ा हुआ है, उसे बच्चे को झनक चाहिए, लेकिन नहीं। अनिरुद्ध अपनी आग में, अपने जेलस में इतना ज़्यादा जल रहा है कि उसे मून की भी दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ उसे वह बिल्कुल भी मून को झनक के पास लेकर नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट यहाँ पर जब मून से बात होती है पराशर की कॉल पे, तो यहाँ तक वह कॉल भी कट कर देता है क्योंकि झनक की वो शक्ल नहीं देखना चाहता। दोस्तों, यह क्या ही स्टोरी है जो बिल्कुल भी किसी के समझ में पर परे है और वह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि स्टोरी का डायरेक्शन में किस जा रही है। आखिर यह स्टोरी का कन्विंस करना क्या चाहती है। वहीं पर एक शॉपिंग चीज़ की है, देखना चाले कि इसका मतलब है कि झनक प्रेग्नेंट भी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का मिलन जरूर दर्शक देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि झनक की शादी नहीं हुई है अनिरुद्ध से और यहाँ पर झनक माँ भी बन जाती है इसके बच्चे की। ऊपर से उसके चेहरे पर खुशी का लेवल ही अलग होता है कि वह अपने सर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है, वह भी बिना शादी के। दोस्तों, यहाँ वहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि झनक के पेट में जो बच्चा है उसकी भी नुकसान पहुँचाने वाला है। वेल दोस्तों, अगर यहाँ पे बच्चे को दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ज़रूर है कि लीप से पहले झनक अपने बच्चे को जन्म तो देगी और उसके बाद हो सकता है कि झनक के बच्चे की स्टोरी की में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अनिरुद्ध का जो एटीट्यूड लेवल है बहुत हाई है। वहीं दूसरी तरफ मून खाना पीना छोड़कर अपनी माँ झनक से दूर है और खाना पीना छोड़कर बैठ गई है। दूसरी तरफ झनक एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है और उसके पेट में पल रहे अनिरुद्ध के बच्चे की जान खतरे में है।
इन सब के बीच अनिरुद्ध और सी के रिश्ते भी एक अजीब मोड़ पर आ गए हैं। बड़ी माँ मून को प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मून का ध्यान कहीं और है। उसकी छोटी छोटी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे माँ के पास जाना है, वह रूही से आवाज़ में कहती है। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। बड़ी माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं, प्यार से पुचकारती हैं, लेकिन मून अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसे अपनी माँ झनक की याद सता रही है, जिसके साथ उसने 5 साल बिताए हैं। इन नए घर में इन अनजान लोगों के बीच उसका मन नहीं लग रहा है। तभी अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है। वह मून की उदास आंखें देखता है और उसका दिल कचोटता उठता है। बड़ी माँ बेबसी से कहती हैं, यह कुछ खा ही नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश की। अनिरुद्ध भी मून के पास बैठ जाता है। वह उसे प्यार से सहलाता है और खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मून अनिरुद्ध को अनदेखा कर देती है। उसकी मासूम जिद के आगे अनिरुद्ध की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। बड़ी माँ एक उम्मीद भरी नज़र से अनिरुद्ध की ओर देखती हैं। तुम एक बार झनक से बात करवा दो, शायद उसकी आवाज़ सुनकर या कुछ खा ले। अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है। नहीं, मैं झनक से बात नहीं करवाऊंगा। बड़ी माँ हैरान रह जाती हैं, लेकिन क्यों? यह 5 साल तक झनक के पास थी, उसे तो याद करेगी ना। और अब तो यह कुछ नहीं खा रही है। अगर इस तरह यह भूखी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अनिरुद्ध अपने ख्यालों में खो जाता है। झनक से शादी कर ली है। उस रात में मेरे और झनक के बीच जो कुछ भी हुआ उसे झनक रोक भी सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। बड़ी माँ उसे फिर टोकती है, क्या तुम सिर्फ एक बार मून की